सबने मंत्री मुनिषी एक प्रसंग सुनाया करते थे कि एक राजा जो बहुत पहुंचा हुआ था, मांडलिक राजा था, उसके नीचे 4-5 छोटे छोटे राजा भी थे, कोई ठाकुर थे, कोई जागीरदार थे। बड़ा अच्छा क्रम उनका चल रहा था। किंतु कई साल हो गए, शादी हो गई, उसके कोई संतान नहीं हुई। मन में आया कि पीछे ये राजकाज संभालने वाला कौन होगा, पीछे वंश नहीं चला तो ये राज को कौन संभालेगा। उसके मन में बड़ी चिंता हुई। महामंत्री से बात की। महामंत्री ने कहा, महाराज इलाज भी बहुत हुआ, किंतु क्या करें, कुछ हो कि कोई उपाय सोचो, क्या हो सकता है। महीना 2 महीना के बाद महामंत्री आया और कहा कि राजा साहब एक उपाय है। क्या? यहां से काफी दूर जंगल में एक बाबा जी रहते हैं और बड़े साधनाशील हैं, बड़े तपस्वी हैं और बच्चे वचन सिद्ध है। उनको अगर प्रसन्न कर दिया जाए और वे अगर आशीर्वाद दे दे तो संतान प्राप्ति संभव है। तो भाई देखो, अपने को तो चाहिए, तुम जाओ और तुम जाकर के और बाबा जी को प्रार्थना करो और उनको यहां पर लेकर के आओ। राजा साहब, आपका आदेश है, मैं चला जाऊंगा, किंतु गरज मेरे को नहीं, गरज आपको है। आप स्वयं जाकर के बोलेंगे ना तो राजा पर, उस सन्यासी पर अलग प्रभाव पड़ेगा। ये सन्यासी है, मूड हुआ सब कुछ कर देंगे, मूड नहीं हुआ भगा देंगे। फिर कितना ही उनको आजीजी करो, फकीर होते हैं, ओढ़िए होते हैं, उनको किसी से परवाह नहीं, तो उनको स्वार्थ क्या है। जिसको स्वार्थ होता है वह व्यक्ति, जिसको पद चाहिए और कुछ चाहिए, वह थोड़ा सा सबको आजीजी करता है, मस्काबाजी करता है। जिसको कुछ चाहिए नहीं तो वह क्यों करेगा, किस लिए करेगा। इसलिए आप स्वयं जाएंगे तो हो सकता है सन्यासी का मन भी बन जाए। ठीक है, तुमने अच्छी बात कही, चलो वे कहां पर है तुम पता लगाओ। राजा साहब ने पता लगाता हूं, पता लगा लिया कि राजा साहब पता लग गया, कल अपन चलते हैं। और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, 2 सिक्योरिटी वाले रथ पर बैठ करके महामंत्री और राजा उस जंगल में पहुंचे। जहां तक रथ जा सकता था वहां तक रथ गया और फिर पैदल चले, क्यों आगे रथ जाने का रास्ता नहीं था। पगडंडी पगडंडी के रास्ते से वे आगे चले। चलते चलते एक छोटी सी झोपड़ी, कुटिया सी बनी हुई, बाहर छोटी ऊंचाई पर जगह, और वहां बाबा जी बैठे बैठे धूनी रमा रहे थे, ध्यान कर रहे थे। भाई राजा आगे पहुंचा, दोनों बैठ गए हाथ जोड़ करके। तो बाबा जी का ध्यान जब पूरा होगा तभी ये संभव हो सकेगा। घंटा 2 घंटा के बाद बाबा जी ने ध्यान पूरा किया और पूरा करने के बाद उन्होंने देखा भी नहीं, उस धूनी में से एक इतना सा कंद निकाला, एक एकदम थोड़ा सा चावल के दाने जितना, मुंह में लिया। और उस कंद का इतना बड़ा प्रभाव था कि इतना सा भी कंद ले लिया चावल जितना तो 24 घंटा 36 घंटा भूख नहीं लगती थी और अपने शरीर सारा काम व्यवस्थित चलता था और उनकी साधना व्यवस्थित चलती थी। पूरा भरपेट खाने वाला कभी साधना थोड़ी कर सकता है। उन्नोदरी के साथ चले वही व्यक्ति अच्छी साधना कर सकता है। जब ध्यान दिया कि 2 व्यक्ति सामने है, तो 2 व्यक्तियों को जब सामने देखा तो मन में सोचा, रे ये कौन है। तो राजा ने कहा, सन्यासी का ध्यान उन दोनों पर गया। जब उन दोनों पर गया तो वे दोनों नजदीक आए, वंदना की, प्रणाम किया। क्यों यहां क्यों आए हो? कि भगवान, आज तो हम अपने स्वार्थ के कारण से आए हैं और हमारी इच्छा पूर्ति करो। नहीं नहीं, हम सन्यासी हैं, हमारे को मतलब क्या इच्छा पूर्ति का। हम तो सारी इच्छाओं को, कामनाओं को, भावनाओं को, सबको छोड़ करके आए हैं और अपने जीवन को केवल साधना में ही लीन कर दिया है। हमको संसार से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं है, भाग जाओ यहां से। तो महामंत्री ने इशारा किया, बैठे रहो, ये बाबा लोग हैं, ये ऐसे ठकाएंगे एक बार तो, किंतु एक बार अपने विनम्रता दिखाएं कि गुरुदेव भगवान आप कृपा करो, हमारी समस्या है। क्योंकि मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है। मूल बात यह है कि
राजा आगे कौन बनेगा, देश को कौन संभालेगा, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप कृपा करके ये आशीर्वाद दो कि मेरे संतान हो जाए, ये हो जाए। ये हमारा काम थोड़ी है, हम तो सब कुछ छोड़ कर के आए हैं। हमारे किसी के संतान होती है नहीं होती है, किसी को धन मिलता है नहीं मिलता, कोई जरूरत है भाग जाओ यहाँ से, कोई जरूरत है मेरे पास आने की। और मेरे पास आकर के मेरी साधना को तुम भंग करते हो, क्या मतलब है। किंतु वे दोनों, राजा बार बार विनम्रता के साथ प्रणाम कर रहा है, वंदना कर रहा है, और बार बार निवेदन कर रहा है, बार बार निवेदन कर रहा है, बार बार विनम्रता दिखाई, वंदना की। सन्यासी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो बोलो क्या बात है राजा साहब, तो सन्यासी जी, बात यह है कि बहुत साल बीत गए, अब लगता नहीं है कि हमारी कोई संतान प्राप्ति हो। अब आप जैसे तपे हुए साधक, तपस्वी, सन्यासी, ध्यानी, मौनी और अपने साधना में लीन ऐसे तपस्वी मुनि का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो संतान प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं है। आप केवल इस देश के लिए आप ये आशीर्वाद दो जिससे ये काम अच्छा हो जाए। अब भाई प्रसन्न हो गए सन्यासी, और प्रसन्न होकर कहा ठीक है तुम्हारे संतान हो जाएगी, बेटा हो जाएगा। दोनों ने बार बार कृतज्ञता ज्ञापित की, वंदना करी। महामंत्री का जल्दी चलो काम हो गया अपना, अब ज्यादा रुकेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। सन्यासी इनका क्या भरोसा, और कुछ बोल दे कुछ कर दे। प्रणाम किया, निकले, रथ पर बैठे, घर पर आ गए, खुश हो गई। आकर के महारानी को सुनाया, महारानी भी बड़ी प्रसन्न हुई। तो इधर सन्यासी ने आशीर्वाद तो दे दिया। शाम के समय वापस बैठे ध्यान करने, और मन ने सोचा रे मैंने राजा को आशीर्वाद तो दे दिया कि तुम्हारी संतान हो जाएगी, पर उसके संतान होने का योग है या नहीं ये तो मैंने देखा ही नहीं। योग नहीं है तो मैं संतान कैसे होगी। ध्यान दिया तो सोचा राजा के तो संतान होने का दूर दूर तक योग है नहीं, बिल्कुल होगा ही नहीं। अरे मैंने तो उसको आशीर्वाद दे दिया, संतान होने का योग नहीं, अब मेरा वचन झूठा जाएगा। मैंने बड़ी गलती की, बिना सोचे समझे, बिना चिंतन किए, बिना इसका भविष्य देखे, और मैंने ये भविष्यवाणी कर दी, तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब क्या हो सकता है, अब कोई उपाय भी नहीं है। अब मन ने सोचा अब मेरे को अपनी साधना को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने निदान किया कि मेरी साधना का फल हो तो मैं राजा के घर पर पुत्र के रूप में जन्म लूं। अब वो कितना बड़ा सन्यासी, किंतु वचन दे दिया, ध्यान रहा नहीं कि किस समय क्या बोलना, वो विवेक रहा नहीं, उसके कारण से उनको यह करना पड़ा और खाना पीना छोड़ दिया। कुछ दिनों में उनका निधन हो गया। वह सन्यासी की आत्मा महारानी के उदर में आकर के उत्पन्न हुई। 9 महीना 9.5 महीना के बाद में महारानी ने एक सुंदर, सलोने और स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। पूरे देश में खुशहाली छा गई, हर्ष विभोर हो गई, गली गली का उत्सव मनाने लगे। तो भाई अपने भावी राजा का जन्म हो गया, ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि भावी राजा का जन्म हो गया। क्योंकि जो प्रथम राजकुमार होता तो सभी लोग ये जानते थे कि प्रथम राजकुमार है वही इस राजगद्दी का मालिक बनने वाला है, ये सब जानते थे। तो सब खुशी, खूब दान दिया, दक्षिणा दी, सब कुछ किया। 11वें दिन नामकरण संस्कार रखा गया, नामकरण संस्कार भी हुआ। 2 महीना बीते, 2 महीना बीतने के बाद महारानी ने कहा कि राजन, अब जिस सन्यासी की कृपा से अपने को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, एक बार उन बाबा जी के चरणों में इनको आशीर्वाद दिला दे, आशीर्वाद मिल जाएगा तो अपने लिए कितना अच्छा रहेगा। कहा कि बिल्कुल ठीक है, उनके पास ले चलते हैं। महामात्य से कहा, महामात्य पर चलते हैं। रथ किया, महारानी, छोटा शिशु, माँ और राजा और कुछ लोग 2 रथों पर बैठ करके और जंगल की ओर चले। जहां तक रथ गया वहां तक रथ पर चले, पैदल चले। और जहां सन्यासी रहता था वहां जाकर के देखते हैं तो झोंपड़ी टूट गई, जो धुआं था वह बिखर गया, एक चिमटा पड़ा था और कुछ नहीं। देखा है, कुटिया में गए तो कुटिया आधी गिर गई थी, तो कुटिया में कोई नहीं। सोचा बाबा जी कहाँ गए, तो इधर उधर खोजा
दूर दूर तक आदमी थे उनके, दूर दूर तक खोजा, तो सन्यासी का कोई अता पता नहीं लगा। सबने सोचा भी सन्यासी का कोई भरोसा नहीं, जगह बदल लेते हैं, यहाँ लोगों को पता लग गया दूसरी जगह चले जाते हैं, हो सकता दूसरी जगह चले गए। तब सोचा सन्यासी तो नहीं मिले, तो देखा सन्यासी यहीं बैठते थे, तो ये उसका धूना है, तो धूने में ही लोटपोट करा दिया बच्चे को। तो राख थी, उस राख में बच्चे को लोटपोट करा दिया, उसे राख से उसकी टिक्की लगा दी। बच्चे ने आंख खोली, आंख खोल करके इधर उधर देखा। अब जहां पर कितना लंबा वक्त उनका बीता था, बच्चे ने ये सब देखा। शायद 2 महीने 2.5 महीने का बच्चा था, देखा और उसको पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, जाति स्मृति ज्ञान। अरे मतलब जिसके यहाँ पर भोग दिलाने लाए हैं, वो जिसकी भोग दिलाने लाए हैं वह स्वयं नहीं हूं, और मुझे ही अपनी तपस्या को बेच करके अपना वचन पूरा करने के लिए, जो मैंने देना नहीं चाहिए दे दिया था, पूरा करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ओहो, ये सब क्यों गड़बड़ हुई कि मैं बोल गया, बिना सोचे समझे बोल गया, तो बोलना ही खराब है। बस ये दिमाग में बैठ गए। घर पर आ गए, जो जो उम्र बढ़ती है बच्चा अपने हिसाब से भी करता है, मम्मा भी बोलता है, पापा भी बोलता है, दादा भी बोलता है, जो थोड़े बहुत सब बोलता है उम्र के साथ। उतने उम्र आने के बाद भी अगर बच्चा नहीं बोलता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, 4-6 महीना बाद बोल जाएगा। उतना समय भी बीत जाता है, नहीं बोलता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ये बोलता नहीं है, किस थेरापी कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं, वे जैसे तैसे बोले। ये 8-10 साल का हो गया और माता पिता ने खूब कोशिश की कि बोले, बेटा बोलो, पापा बोलो। वह आंख खोल के देखता है, मुस्कुराता है, बोलता नहीं। मैंने सोचा इसको बोलते हुए समझता है और बोलता नहीं है। जनरली जो सुनता नहीं तो बोलता नहीं, तो सुनता तो बराबर है, इसका मैं बोलता क्यों नहीं। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, उन्होंने कहा कि गले में कोई खराबी नहीं, साउंड बॉक्स एकदम अच्छा है, स्वर यंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर भी ये बोल क्यों नहीं रहा, समझ में नहीं रहा। ठीक है भाई। एक दिन राजा की अश्वनी निकली राजपथ पर, तो राजकुमार को भी एक अलग रथ पर बैठा दिया और साथ ही साथ में था पूरी सिक्योरिटी, पूरा लवाजमे के साथ चल रहा था। राजा ने ये घोषणा कर दी थी पूरे शहर में दूर दूर तक कि जो मेरे राजकुमार को बुला देगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, या राजकुमार कहीं बोलता हुआ सुनाई दे दे, वह मेरे को सूचित करे, उसको भी मैं अच्छा धन दूंगा, अच्छा पुरस्कार दूंगा। भाई सारे लोग चल रहे थे, काफिला आगे चला। एक सोन चिड़िया उल्टे रास्ते से आकर के बोलती हुई निकली, तो सोचा रहे इसने तो अपशकुन कर दिया। अपशकुन को देखा कि इसको खत्म करना, चू 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 करती हुई निकली। एक धनुर्धारी ने बाण लगाया और बाण लगा के उस चिड़िया को मार दिया। चिड़िया जमीन पर नीचे गिर गई। वह राजकुमार, छोटा राजकुमार 10 साल का, वह देख रहा था और देखते जो जो मरी तो उनके मुंह से शब्द वो निकल गया, तो बोली क्यों, तो बोली क्यों, ये बोला और सारथी ने सुन लिया। अरे राजकुमार तो बोले हैं, तो बोली क्यों, इसका मतलब बोलता तो है। ये तो बड़ा खुश हुआ, आज तो मैंने बहुत बड़ा इनाम मिल से। वो भागा भागा गया, राजा साहब राजकुमार बोला। अच्छा बोला, क्या बोलो, क्या कर, तो बोली क्यों, क्या बोलो। राजा अपने रथ से उठ करके आया, उसके रथ पर बैठा। बेटा क्या बोला था, जो बोला वही सब वापस दोहरा दिया। बस वापस मौन होकर बैठ गया, बोलना नहीं है। बहुत बुचकारा, बहुत बोला, तू और मत बोल, अभी जो बोला था वही सब बोल रहे। बस बिल्कुल बोलता ही नहीं है। राजा को गुस्सा आया, ये साथ झूठा बोलता है, लगाओ इसके कोड़े। मैं उसकी पिटाई शुरू कर दी, पिटाई शुरू करी। राजा साहब अपने रथ पर चले गए, तो बोले तू बोली क्यों, तो बोली क्यों, तो बोला तभी तो गड़बड़ हुई, गड़बड़ होती नहीं। अब भाई उस समय तो एक साथी ने सुना, अब तो 10-15 लोगों ने सुन लिया कि तुम बोले क्यों। सबने सुना
कि बोले क्यों बोल दिया, अगर अपन बोल देंगे तो अपन मारे जाएंगे, कि तू बोले क्यों अपन और सुनाएंगे, तू बोले क्यों मार पड़ी खाए। तो राजा साहब को 10-15 लोग मिलकर कहे, राजा साहब गुनाह माफ हो, आप मानो न मानो आपकी मर्जी, किंतु राजकुमार बोलता जब हमारे मार पड़ रही थी, इनको मार रहे तो बोला कि तू बोले क्यों, ऐसा बोला। अब राजा ने उसको सोचा कि बोलने में फायदा नहीं है, महल में आए, महल में आकर के और राजकुमार को एकांत में बात की कि तेरी बात क्या, तू बोलता क्यों नहीं है, तू इसका रीजन बता, तू बोल तो सकता है और बोला भी है, एक नहीं अब तो कई प्रमाण हो गए, तू बोलता क्यों नहीं है। तब देखा कोई नहीं है कि पिताजी बात यह है, मैं इसलिए नहीं बोलता कि बोलने का दुष्परिणाम मैंने देख लिया। कैसे? आपको एक सन्यासी ने वचन दिया था, आप जब संतान प्राप्ति के लिए उनके पास आए थे तो आपको वचन दिया था कि तुम्हारी संतान हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, किंतु आपके पुत्र होने का योग्य नहीं था। सन्यासी ने सोचा तुम्हारे पुत्र होने का योग्य नहीं है, जब योग्य नहीं तो पुत्र कहां से होगा, क्योंकि मैंने उस सन्यासी ने तुम्हारे को वचन दे दिया था। तो वचन को पूरा करने के लिए सन्यासी ने आहार पानी छोड़ा, निदान किया और तुम्हारे आकर के या पुत्र के रूप में होगा। जो मैं पुत्र रूप में तुम्हारे सामने हूं, मैं वही सन्यासी हूं जिस सन्यासी ने तुम्हारे को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। राजा विचार करता रहा, सोचता रहा, तो मैंने बिना सोचे समझे जो बोल दिया उसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ा। अब तुम्हारे घर पर मैं पुत्र रूप में आ गया, इसलिए मैं बोलता नहीं कि कहीं वापस नया कुछ बोलूंगा तो वापस कोई अड़ंगा न हो जाए, कोई तकलीफ नहीं आ जाए। तो पहली बार में क्या बोला, पहली बार में वह शकुन चिड़ी वो उड़ करके उल्टी दिशा में गई, तो वो बोलते बोलते गई, तो लोगों ने सोचा अब शकुन कर रही है, तो बोलनी बोलती फटफट फटा के उड़ जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बोल करके गई, उसको मार दिया। तो मैंने कहा तो बोली क्यों, तो मना पड़ा, फिर उसकी पिटाई हुई, तो बोले क्यों, तो मैंने उसको ऐसा कहा, बोलने से ही प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं मौन रहा। तब राजा को ये जानकारी मिली। तो सचमुच में बोलना बहुत जरूरी है, जहां बोलना है, जहां बात करना है, जहां कुछ बात कहनी है तो वहां बोलना ही पड़ता है। प्रवचन के टाइम आखिर में मौन करके बैठ जाऊं तो कोई मतलब नहीं है। प्रवचन के टाइम प्रवचन देना है, बात के टाइम बात करना है, जिस समय मौन करना है उस समय मौन करना है, किसी को कुछ कहना है तो कहना भी, सब कुछ करना पड़ता है। तो सब कुछ करते हुए भी हम अपनी भाषा पर अगर विवेक रखें तो कितना अच्छा काम हो सकता है। तो आप आज वाणी संयम दिवस है, इस वाणी संयम दिवस पर आप मन में नियम नहीं, 2 संकल्प मन में प्रयोग के रूप में करें और आप कम से कम 1 महीना के लिए प्रयोग करें। पहली बात, खाने के समय बिल्कुल मौन रखेंगे। जब खाना शुरू किया पूरा नहीं किया, उसके बीच में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और चेहरे पर भी कोई भाव भंगे माने लाएंगे। 1 महीना आप प्रयोग करके सब तक देखें। दूसरी बात, आवेश की स्थिति हो और उस समय में आप एक शब्द भी न बोलें, प्रयोग करके देखें तो मैं मानता हूं ये मौन आपका ज्यादा उपयोगी बन सकेगा, वाणी संयम आपका और अच्छा बन सकेगा। ऐसे 2 घंटा पूरा मौन रहना बहुत अच्छा है, तो मौन पूरा होने के बाद में 2 घंटा की पूरी कसर काट के आगे जा, तो ऐसा मौन इतना उपयोगी नहीं बनता है। इसलिए आचार्य श्री महाश्रमण जी कई बार प्रवचन में फरमाते हैं मौन रहना अच्छा है, उससे भी बेहतर है अनावश्यक न बोलना ज्यादा अच्छा है। अनावश्यक बोलने से बचते रहेंगे तो भी हमारे जीवन में खूब अच्छा काम हो सकता है। तो ये वाणी संयम दिवस आपको वाणी संयम की अच्छी प्रेरणा देता है।